सब कुछ खत्म कर दिए थे फिजिक्स में, राइट? कुछ भी नहीं बचा है। ओके, दिस इज द केमिस्ट्री क्लास, यस। फिजिक्स पार्ट टोटल 5 चैप्टर का था, समझे? क्लास 9th का सिलेबस में पहला चैप्टर मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन, चौथा वर्क एनर्जी एंड पावर और पांचवा साउंड। हमने सब कुछ खत्म कर दिया है पढ़ा करके, विथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर के साथ। क्लियर है? और लेवल जो टॉपिक का टच किए थे वो एस चांद के बुक में जितना कुछ भी दिया हुआ था और उससे उसके अलावा यानी कि जितना 9th क्लास का सिलेबस में था सब खत्म कर दिया। अब के इस क्लास से केमिस्ट्री में सभी को स्वागत है, समझे? अब केमिस्ट्री का जर्नी शुरू होता है और इस केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है। इज इट क्लियर? द फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड द सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड द थर्ड चैप्टर दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द फोर्थ चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यही 4 चैप्टर है केमिस्ट्री का, समझे? बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम केमिस्ट्री से भी आपको संन्यास लेवा देंगे 9th क्लास का। इज इट क्लियर? बस ये पढ़ना है आपको, और तो कुछ है ही नहीं। सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? तो ज्यादा नहीं, बस 4 चैप्टर। पहले का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरे का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरे चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। मैं इसमें से आपको ये तो नहीं कहेगा कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी चैप्टर का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बातें है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, समझे? ये दोनों चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे जीवन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है और इससे भी बहुत सारे एवरीडे लाइफ से भी बहुत सारे आंसर मिलता है। आपको मैटर, सब मैटर के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है चारों चैप्टर में ही, लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग है, हर एक चीज में बातें कुछ अलग है कि नहीं? तभी तो ये चैप्टर खास है, तभी तो सभी चैप्टर का नाम भी अलग है। इज इट क्लियर? जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है दैट इज द मैटर। This is the name of our chapter. Is it clear? Okay. सबसे पहले जानो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग कहते किसे हैं, समझे? तो ऐसा कुछ भी जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, उपस्थित है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो और जिसे आप नहीं भी देख रहे हैं वो भी मैटर है। क्लियर? ओके। तो इस चैप्टर में हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? मैं चाहूं तो इस चैप्टर को लेक्चर में ही ऐसे ही खत्म कर सकता हूं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैटर के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि मैटर क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है
वो है एविडेंसेस ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो इस पार्टिकल से बना हुआ उसका सबूत क्या है? तो टोटल 3 सबूत पेश किया जाएगा, यानी कि 3 एग्जाम्पल से, 3 एक्सपेरिमेंट से सबूत दिया जाएगा कि मैटर जो है वो किस चीज से बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। उसको सबूत पेश करने के लिए ना 3 एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल ले रहे हैं जी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैटर 3 चीजों से बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं जो कि बहुत सारे रहते हैं। ठीक, सबसे पहला है डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड को हम लोग लिक्विड में घोरेंगे और आपको बताएंगे कि देखिए कि कैसे मैटर छोटे पार्टिकल से मिले हुए हैं। ठीक है। दूसरा सबूत है दैट इज द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन का मूवमेंट पानी में होगा तो हम लोग कहेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे देखो मूवमेंट हो रहा है किस चीज का? पॉलन ग्रेन का। और ये जो मूवमेंट हो रहा है वो सबूत है कि छोटे पार्टिकल्स है। तीसरा सबूत है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसों का आपस में मिलना। ये सबूत देता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। फिर हमारा इसके बाद नया टॉपिक का नाम है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इज इट क्लियर? तो फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि ये जो मैटर है जो बना है पार्टिकल से, इस पार्टिकल्स का क्या खासियत है? तो टोटल 4 है। सबसे पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पहला खासियत है, याद रखिएगा ना, यानी कि बहुत छोटे हैं पार्टिकल्स, इतना छोटे हैं कि हम अपने आंखों से देखना तो दूर की बात है, बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लगा के जूम करें तो भी नहीं इसे देख सकते। तो कोई बोलेगा कि सर देख ही नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा कि आप देख ही नहीं सकते हैं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है कि नहीं? ऐसे तो देखा ही गया है कि नहीं? राउंडेड शेप का होता है बहुत सारे। तो पहला खत्म हो गया, क्लियर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, खाली स्थान होता है, समझे? तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक खत्म। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि लगातार मूव करते रहता है। वो गाना है ना कि एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं, बस वैसे ही लगातार इसका एक ही काम है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, किधर जाएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक जगह पर नहीं रह सकता, लगातार मूव करता है। यही तो खासियत है। इज इट क्लियर? और चौथा लास्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो पढ़िएगा ही, और इन 4 को जो बताए चारों को 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, समझे? इसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक आता है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो मैटर होता क्या है थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि आगे वाला टॉपिक जब मैं बोलूं तो आपको और अच्छा लगे। ऐसा कोई भी इस दुनिया में जो जगह को घेरता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जगह को घेरा, मैं जगह के घेर रहा हूं, मैं भी मैटर हूं, एयर भी मैटर है। और बोलो, इस क्लास में जो कुछ भी देख रहे हो सब मैटर है, यहां तक कि आप हवा को नहीं देख रहे हैं वो भी मैटर है। और कुछ लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, समझे? एक है वेव नेचर और एक पार्टिकल्स नेचर। तो पार्टिकल्स नेचर में हम लोग कहते हैं कि वो भी मैटर है। खत्म हो गया? ओके। तो 3 क्लासिफिकेशन है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले पढ़ा जाए कि व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड कहते किसे हैं। दूसरा लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड होता क्या है। तीसरा गैस, व्हाट इज गैस, गैस होता क्या है। उसके बाद फिर तीनों के बारे में और जानना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिर पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, फिर पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये टॉपिक आता है। तो सभी का 4 से 5 खासियत है, तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ना है डायग्राम के साथ, क्लियर है? फिर इसके बाद हमारा इस चैप्टर में नया मोड़ ले लेता है, समझे? अभी तो 50% खत्म किए हैं इस चैप्टर को। हाँ, 50% टॉपिक कवर किया हमने बोल करके, ठीक। अभी लेक्चर के थ्रू ही बता रहे, इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर का, ये समझे?
तुम एडमिशन करवाया है? ऐसे आके बैठ गया है। नहीं ठीक है आप। तो ये है, कहां तक हमने बोल दिया? तो प्रॉपर्टीज तक लगी बता दिया, राइट। उसके बाद आता है डिफ्यूजन के बारे में। इज इट क्लियर? डिफ्यूजन क्या होता है? तो गैस अपने से मिल जाए या फिर कोई भी दो अलग अलग पार्टिकल्स जब दोनों मिल जाए आपस में, दोनों मिल करके एक बन जाए, उससे हमें नहीं मतलब है, दोनों आपस में मिल जाए, समझे? तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में। इज इट क्लियर? केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो जैसे फॉर एग्जांपल के साथ समझाइए। मैं समझा सकता हूं, जैसे आपकी मम्मा किचन में आपके लिए हलवा बनाएगा तो आप स्टडी टेबल पर बैठे हैं है कि नहीं? कौन सा परफ्यूम लगा के मेरे पास से गुजरा, या फिर आज किचन में कुछ मीट बन रहा है कि क्या, आप पता लगा लेते हैं कैसे? तो वो जो पार्टिकल्स था हवा में मिक्स हुआ, उसकी खुशबू जो है वो मिक्स्ड होते होते आपके पास पहुंच गया। इज इट क्लियर? तो इसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। खत्म हो गया? ओके, तो डिफ्यूजन पढ़ना था आपको। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है, दैट इज द मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। फिर चौथा आता है कंडेंसेशन। इन चारों को डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन करके, ठीक है? अब वो भी डायग्राम के साथ। फिर हमारा नया टॉपिक आता है इवेपोरेशन, फिर से, ठीक है? फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन को क्या प्रभावित कर सकता है, यानी कि क्या है कि इवेपोरेशन की प्रक्रिया तेजी से होगा। तो बहुत कुछ है, जैसे में टेम्परेचर जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा, विंड का स्पीड, एरिया, फिर ह्यूमिडिटी। तो टोटल 4 फैक्टर्स है जो किसको प्रभावित कर सकता है? इवेपोरेशन को। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, ठीक है? तो अभी तक लगे हमने 85% चैप्टर खत्म किया है, ठीक। फिर आता है एक्सपेरिमेंट, एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। नहीं पता चला, मैं हिंदी में बोलता हूं। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताना है कि सॉलिड लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। पीछे सिरिंज उरिंज का है, हाँ है लगता है, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाए थे ना, तो सी से बताए थे। उसमें क्या किए थे? चौक को चूर के भर दिए थे, तो वो दब नहीं रहा था, समझे? तो इसको नहीं दबा सकते, ठीक? ये एक्टिविटी। उसके बाद फिर आता है कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन, नया टॉपिक का नाम है। यानी कि इवेपोरेशन के कारण, इवेपोरेशन को हिंदी में बाष्पीकरण बोलते हैं, तो इवेपोरेशन के कारण हम लोगों को ठंडा महसूस हो सकता है। कैसे? यही तो हमारा टॉपिक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है द वाटर केप्ट इन ऑर्थन पॉट इज कूल्ड। भाई, यानी कि मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, ये हमको पढ़ना है। क्लियर? फिर भाई वी शुड बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम में हम लोगों को कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। इज इट क्लियर? और अगर गर्मी के मौसम में अपने छत के रूफ पे पानी को छींटा मार दें, या फिर अपने गेट के पास में पानी को स्प्रेड कर दें, तो काहे ठंडा ठंडा महसूस होता है, ये भी पढ़ना है। इज इट क्लियर? फिर इसी के साथ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ का, मैटर का 2 और अवस्था के बारे में जानिए। वो है प्लाज्मा और बीईसी, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? प्लाज्मा का खासियत है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक है? इसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सुपर एक्साइटेड रहता है। तो प्लाज्मा आपको उत्तर देता है कि सूरज इतना चमकीला क्यों है, क्योंकि सूरज में प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। समझो, उतना टेम्परेचर रहेगा तब जाकर के प्लाज्मा अवस्था आपको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। क्लियर है? बल्ब, हाँ, फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह सब होते हैं ना, तो वो भी कुछ एप्लीकेशन है प्लाज्मा स्टेट का, बल्ब को ग्लो करने में एप्लीकेशन है, लेकिन पूरा मैकेनिज्म को मैं अभी नहीं समझा सकता, मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन वहां एप्लीकेशन है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में नियोन साइन वाला गैस, जैसे जो पीला वाला बल्ब है ना 100 वाट वाला, उसमें भी एप्लीकेशन है, समझे?
तो उसमें भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो सूर्य है, स्टार्स है, उसमें बहुत ही मोर अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कोई भी चीज कम है, कोई भी चीज ज्यादा है, तो अंतर नहीं है, ऑफ कोर्स अंतर है, समझे। ठीक है। और बी सी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो तब उत्पत्ति होती है उसकी जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही ज्यादा कूल्ड कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, यानी कि सुपर कूल्ड कर दिया जाए। एक टर्म इस्तेमाल होता है सुपर कूल्ड। इतना ठंडा कि क्या बताएं, आप एकदम खड़े होइएगा जब आपका ब्लड वेसल जम जाएगा, समझे, इतना ठंडा है। चलो चैप्टर खत्म हो गया जी। लिक्विड के कंप्रेस्ड का मतलब हुआ ना कि दबा करके और छोटा कर देना। तो लिक्विड को हम लोग दबा के और छोटा नहीं कर सकते उसका साइज। गैस को दबा करके और उसका साइज को घटा भी सकते हैं, यहां तक कि गैस को हम लोग लिक्विड भी बना सकते हैं। क्लियर। और लिक्विड का और भी पढ़ना है, वो है फ्लूइडिटी और रिजिडिटी के बारे में, जो तो हमने बोला ही नहीं, समझे। रिजिडिटी का मतलब हुआ दृढ़ता, कठोरता, और फ्लूइडिटी का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी जो बह सकता है। तो लिक्विड और गैसेस जो है वो बह सकते हैं, समझे। लेकिन सॉलिड रिजिडिटी का प्रॉपर्टी को वो ये करता है, कंटेन करता है। और कुछ अगर एक एक दिन डेली पढ़ोगे तो महीनों दिन लगेगा खत्म करने में। मेरा मतलब है पूरे इन सभी को एक 1 आवर का क्लास कीजिएगा तो 3 महीने लगेंगे खत्म करने में, समझे। 2 आवर्स का तो फिजिक्स सब खत्म कर दिए हैं पूरा, समझे। यही बोला था ना कि सर खत्म कर दीजिए फीस देंगे सिलेबस का। तुम यहाँ पे बैठल था और बोला था कि सर तो देंगे सर। है कि नहीं, सबसे पहले तुम्ही को बोलेंगे। एनीवेज खत्म कर दिए हम चैप्टर को ऑलरेडी। अब ये शुरू करते हैं। सबको पूरा दुनिया को पता है। तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। आटा पिसाने चैप्टर का हेडिंग तो ऑलरेडी बना ही चुका है। हाँ क्या
एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्चा करना चाह रहा है? बोल लोगे तो पैसा लगेंगे आपको, जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ले लेना। नहीं, आप एक काम करना, आप 2 कॉपी करवा लेना, ठीक है? आपको जितना लगे उसमें, है कि नहीं? नहीं, हम नहीं दे सकता, मतलब मैं अवेलेबल करवाऊंगा, आप 2 कॉपी करवा के अपना ले लेना, खत्म हो गया कहानी। उतना अभी है नहीं ना, कहाँ से दे, टाइम लगेगा। केमिकल हो, नहीं नहीं, ठीक, ये ठीक था। एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। ठीक, प्लीज नोट दैट। Diffusion in gas. Cotton cloths.
इवेपोरेशन, एक और टॉपिक पढ़ना है, वो है लैटेंट हीट, जो दो प्रकार के होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगला है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, सब्लिमेशन, solid liquid can be compressed but gases cannot be compressed. Two more states of matter: plasma condensate. Characteristics of particles of matter: evidence of मैटर। चलो खत्म हो गया जी। दो टॉपिक जो हमने लेक्चर के थ्रू अभी एक्सप्लेन नहीं किया वो है सब्लिमेशन और लैटेंट हीट। समझे, ये भी पढ़ना है। लैटेंट हीट दो प्रकार के। हाँ कैसे जाके वीडियो देखने में तो तुम गाया वरना कौन लगी? पूछो ना सबसे, दोनों मिलके बोलो खत्म किए कि नहीं किए। बोलो, पूछो आशीष से, तुम्हारा दोस्त है। तो हम कैसे बोल रहे हैं? एक्सप्लेन किए, बोलो। हाँ भाई, होना तो चाहिए। चलो बताओ तो यही बात पर सब्लिमेशन बोलो। हाँ चलो लैटेंट हीट बताओ। लैटेंट हीट 0 डिग्री बर्फ पानी वाला है, पानी 0 डिग्री पर रखा है, बर्फ 0 डिग्री पर बर्फ में लैटेंट हीट रखा है। चलो बोलो जी, तुम बताओ लैटेंट हीट क्या होता है? हरियर शूटर, तुम हरियर शूटर है। हिंदी में एक्सप्लेन कर सर। हाँ हिंदी में बोल दो, बगल वाला देख नहीं रहे हो। हाँ 0 डिग्री पर 5 जाता है, 0 डिग्री पर 5 जाता है, दोनों में डालेगा आवाज नहीं गिरेगा, क्योंकि आवाज में लगे। तुम बता रहे हो या हमें कंफ्यूज कर रहे हो? आप गलत बोल रहे हैं। तुमको इसमें से कुछ ही आता है, यही खाली बोल दो ना, छोड़ो ना, हटाओ ना। चलो ठीक है, बताओ यही बात पर। गैस क्या है? व्हाट इज गैस? तीसरा में ही पढ़ा क्या? गैस इज ए मिक्सचर ऑफ एयर। अरे तेरी क्या, गैस इज ए मिक्सचर ऑफ एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस।
हम पूछ कुछ ही रहे हैं। फ्रीजिंग पूछने के लिए बोल रहे हो? 5वीं क्लास के बुतरू जानता है, समझे? है कि नहीं? शरीर बड़ा पाया हो कि दिमागो बड़ा पाया है? तो चलो बताओ यही बात पर कुछ और। कूलिंग हमने कहीं तो लिखाया होगा कि कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है? इवेपोरेशन के कारण ठंडा काहे महसूस करते हैं हम लोग? अगर तुझे ये नहीं पता तो ये नहीं बोल सकते हो। पहला ही डरा दिए, अजय बोले वाले थे वो चुप रह पाएगा सर। क्यों? क्योंकि ये सब एप्लीकेशन करते हुए ये है, समझे? बोलो ना। पूरा आगे तक लगे, ठीक। आप 2 कॉपी करवा लेना जी। दिस इज द बेस्ट आइडिया, क्योंकि अगर डेली लोगे तो क्या होगा कि कोई पेज हो सकता है एक ही में अट जाए, आगे पीछे भी, है कि नहीं? और कोई है कि 3 पेज में आते तो एक पेज तो ब्लैंक हो गया ना, और फिर अगला दिन लीजिएगा तो फिर से अगर हो सकता है कोई पेज ब्लैंक हो जाए। अगर 3 पेज में अटा तो हमें तो 2 मेन पेज लेना पड़ेगा ना, इसमें से तो एक वैकेंट रहेगा, तो ऐसे तो हर बार वैकेंट ही हो जाएगा। लेकिन अगर चैप्टर के एंड में लोगे तो अगर इधर भी खत्म हुआ है तो 4 लेक्चर यहाँ पे हेडिंग बना के हम कर सकते हैं काम, तो आपका एक पेज बच गया, नहीं तो 10 पेज तो ऐसे ही चल जाएगा। कोई हमें पता थोड़ी है कि कौन सा लेक्चर में कितना पेज में अटेगा। लास्ट में बचे तब ना, लेकिन हर एक मतलब कि 20 लेक्चर है, 5-6 में ऐसे ही हो गया, तब हम जानबूझ के अटैच कर देंगे, ठीक है, अंतिम में। नहीं तो आप अटैच भी तो कर सकते हो, अगर आप प्रिंट आउट 2 कॉपी खुद से करवाओगे तो अटैच करवा सकते हैं ना। सब हम ही कर दें, लाद दो, लदवा दो, घर तक पहुंचवा भी दो, तो जब इतना कर ही देंगे तो आगे अपने काम ना करे आएगा। हाँ, दिस इज द बेस्ट आइडिया। हम आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देगा, आप तुरंत प्रिंट आउट करके दे देना, ठीक है? फालतू काम करने का ऐसा हमको मत दीजिए। एक तो ऑलरेडी हम लिखेंगे हम। यूट्यूब पर कैसे वीडियो भेजते हैं? तो जैसे कॉपी पर लिखा हुआ था फोटो खींच के मोबाइल से, टाइपिंग नहीं है, हैंड रिटन नोट्स है वो। अरे तो क्वालिटी में अंतर नहीं रहेगा जी, तो क्वालिटी जैसे आप नहीं समझे, वो हैंड रिटन नोट्स है ना। जैसे सुभ्रा रंजन मैडम PSIR पढ़ाते हैं ऑप्शनल के लिए UPSC का, तो उनके पास हैंड रिटन नोट्स है, समझे? वैसा ही नोट्स हमारे पास है। और टाइपिंग करवाएंगे तो फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजे पड़ेगा, और मैं करूंगा तो महीनों दिन लगेगा, और उतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम आपके लिए टाइप करके दें, है कि नहीं पीयूष? तो हैंड रिटन नोट्स वो तो घंटों ऐसे लगता है लिखे में। चलो आगे बढ़े मिटा करके ना। अगर अपना सैलरी से लिया तो खिलाना, पेरेंट्स से लिया तो मत खिलाना, तो नहीं खिला, ठीक है? चलो इसको भी अकेले में खत्म कर दें चैप्टर को।
अरे तेरी का, तो 3 महीना ना लग जाएगा जी, फिर तो मार्च ना आ जाएगा फिर। तो फिर 10th वाला का ये पढ़ेगा। 10th में 80 में 75 नंबर से ऊपर लाना है। और हम जो पढ़ा लेंगे सब उसी में से रहेगा, गारंटी है। हाँ, फेंक देंगे उधर उठा के। प्रभांशु, हमें तो पीछे से दिखाई दे रहा है कि आप ही उसको तंग कर रहे हैं। सही बोला हमने। हाँ? बिगड़ने के सीढ़ी पार कर चुका है। 100 सीढ़ी है टोटल। बैड बॉयज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं के सीढ़ी क्रॉस किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बैड बॉयज जैसे नहीं होते हैं, तो बैड बॉयज में के सीढ़ी पार कर चुका है कि सरहदें पार कर गया? मैं अभी तक सरहदें नहीं पार किया, क्योंकि जिसने सरहदें पार किया वो टेररिस्ट बन जाता है। समझे? Anything which is present in our surrounding that occupy a space are called matter in our surroundings। चलो, अपने आसपास कुछ कुछ दिखाई देता है, सब एग्जांपल है, बोलो जैसे चेयर, पेन, शर्ट, हेयर, एटसेट्रा। Anything which occupy a space is called matter। Anything which occupy a space and have some definite। लड़की नहीं, तुम लोग कोची करते रहता है, इसे म्हणून नहीं रहता है जी। some definite mass are called matter। एग्जाम्पल में एयर, वाटर, पेन, डेस्क, ह्यूमंस, और क्या है, पेंसिल, वॉल, सैंड, एटसेट्रा, ऑल आर मैटर। क्लियर है? हाँ, अभी तो मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ कि आपको सुन के तकलीफ होगा। अभी तो इतनी जल्दी कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है।
ठीक है, तो जब हमको से लिखल लेवे करेगा तब फिर अपने लिख ले कुछ लगी है। तो आई हैव ए प्लान अलख निरंजन, इस प्लान भी रेडी रखो भाई। 2026 आया और अलख निरंजन करे वाला, ब्लैक ब्लैक हम लोग पहनेंगे निकलेंगे। प्लान भी ये है कि भले ही एक पेज बच जाए, लेकिन जब हम नया लिख करके लाएंगे तो आप जो बचा हुआ पेज है उस पे ही प्रिंट करवा लेना। वो दोबारा मशीन में डाल के उस पे नहीं प्रिंट कर सकता है, खत्म हो गया कहानी। दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन ब्रेन्स। समझे? आप जिस चीज के लिए सोचिएगा उस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। हमने बता दिया आपको, तब छोड़ दीजिएगा, तब ये गारंटी है कि छोड़ना ही है वो उसको। आधा पेज खाली है तब उसको छोड़ना है, आधा पेज से ज्यादा है तो भी छोड़ दीजिए, है कि नहीं? आधा पेज से कम है तो भी छोड़ ही देना है। मतलब उस पेज पे कुछ भी लिखा गया तो फिर वो पेज छूट जाएगा, क्योंकि नया लेक्चर सिर्फ नए पेज पे ही शुरू हो सकता है। ठीक है, चलो समझो। अभी बहुत ज्यादा हमने अभी बताया नहीं, थोड़ा सा बताया है। इस चैप्टर का टॉपिक मैटर क्या होता है। सबसे पहला सवाल है कि मैटर कहते किसे हैं, इसका डिफिनीशन बताओ। राइट? तो बहुत ही आसान है इसको। इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु जो जगह को घेरता है उसी को हम मैटर कहते हैं। इज इट क्लियर? मैं जगह को घेर रहा हूं, मैं मैटर हूं। ठीक है, ये ग्लोब रखा टेबल पे, जगह घेरता है, मैटर है। यहां तक कि आप इस हवा को नहीं देख रहे हैं लेकिन ये भी मैटर है। क्या है? मैटर है। कैसे? कोई पूछ नहीं ना रहा हमसे, साउंड मैटर है कि नहीं? साउंड जगह को घेरता है। साउंड मैटर है। रवि बताओ, साउंड मैटर है? आई कांट से राइट नाउ, आई कांट से राइट नाउ। ठीक, आई कांट से राइट नाउ। साउंड मैटर नहीं है। ठीक, वेव भी मैटर नहीं है। जो जगह को नहीं घेर रहा है, नहीं वो भी नहीं है। जो जगह को नहीं घेर रहा मैटर नहीं है। ठीक, देखो, हाँ, एयर बिल्कुल जगह को घेरती है। एयर बिल्कुल जगह को घेरती है। तो फिर वो भी मैटर हो जाएगा। ठीक, जगह को घेर रहा है, मैटर है। क्लियर? आगे बढ़े। किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे? मैटर के बारे में। आप बैलून्स को फुलाइए। इधर देखो, आप सांस को अंदर खींचा तो एयर अंदर फिल किया, बैलून्स के अंदर फूंक मार के फुला दीजिए। साइज घेरेगा बैलून्स, फूला हुआ बैलून्स ने घेरा साइज को, उसके अंदर भरा हवा साइज को घेर रहा है। पता चला कि कैसे? क्योंकि जब एक दिन ऐसे भी बोले थे कि हवा एयर है, तो लड़का बोला कि जगह को घेरता है, तो फिर यहाँ कैसे आ गया अगर यहाँ पे हवा है? तो हमने कहा ये हवा टेला करके आगे चल गया। समझे? क्यों चला गया? क्योंकि हवा जो है एक दूसरे को बहुत कस के नहीं अट्रैक्ट किए हुए। जो हमने उससे पूछा भी कि गैस क्या है, तो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड गैसेस। लूजली पैक्ड, हाँ ये भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मैटर क्या होता है? क्लियर हो गया? स्माइल, थॉट, खुशी, सैडनेस, ये सब जगह को नहीं घेरता, इसीलिए ये मैटर नहीं है। समझे? आपने अपने मन में लड्डू बना के एक बोरा रख लिए, जगह को घेरा तो मैटर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में वो जगह को घेरा है। मैं अभी चलें, बस खत्म ही कर दूंगा। आप कुछ भी लिखा के बताना ही नहीं तो कोई कितना ही बोलेगा, है कि नहीं? तो वो जगह को घेरा। तुम्हारा स्माइल जगह को घेरा,
तो एक लड़के ने बोला कि सर गाल इधर हो गया था, तो एक ने हो गया, तो ये हवा को घेरा है। तो भाई ये ह्यूमन बॉडी ना है, ये जगह को घेर रहा है। इसी के साथ ही बोलिए, किस चीज को? हीट। आप हीट को मैटर नहीं बोल सकते, क्लियर? क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर 45 डिग्री, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, हीट वो मैटर नहीं है, क्लियर? और कुछ? आप टेम्परेचर को मैटर नहीं बोल सकते, ठीक है? आप कहेगा कोल्ड को, ठंडा को सर महसूस कर रहे हैं ठंडा, ये क्या, ये जगह घेर रही है, ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है, तो ये मैटर नहीं कर सकते। और हाँ, जब कोहरा लगा हुआ है ना, तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसको फॉग बोलते हैं। शायद चैप्टर 2 में पढ़ना है, समझे? सोल, फॉग, ये सब, मिस्ट, ठीक? तो वो जगह को घेरेगा। तो उसका उत्तर, क्वेश्चन ये नहीं था कि वो जगह, इसका उत्तर था ना टेम्परेचर, हीट और कोल्ड, जो हमने कहा नहीं। आप बोलो क्या कह रहे हो? कस के थोड़ा सा बोलो, सुनाई देता है हमको। नहीं सब अपने बतिया में ला लो, बोलो। हाँ, तो हवा हो गया ना जी। आप वेपर बना के उड़ा दिया वाटर को, तो उसको पानी बोलेंगे? वो तो वेपर हो गया, मतलब गैस न हो गया। तो हवा क्या है? हवा है ही मैटर ना। हम तो बोल ही रहे हैं तब से कि हवा मैटर है, मैटर है, मैटर है, मैटर है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि यू आर नॉन लिविंग थिंग्स। केमिस्ट्री प्रूव्स अस। कैसे? अभी ये पूछ देगा कि कल है? प्रवांशु के लगेगा ना कि कल है सर बताएंगे, ना तो खुद पढ़ के आएंगे। कोई भरोसा नहीं करता है। 5 चैप्टर खत्म किए ना फिजिक्स को, 2.5 घंटा में खत्म कर सकते हैं। हमें इतना टैलेंट है, समझे? हैं? क्वेश्चन कैसे हो सकता है बताइए? बोलने का कैपेसिटी ना ह्यूमंस के। और हमने आपको एक बार पढ़ाया था कि 1 सेकंड के 15वां भाग के नीचे अगर कोई बोला, यानी कि 0.1 को 15 से भागा दो, कितना आता है? 0.1 सेकेंड। तो जो भी आए उतना सेकंड से कम अगर कोई बोल रहा है बार बार, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बोल रहा है, समझे? तो उतना क्या स्पीड से बोले ना, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं, समझे? तो यू आर नॉन लिविंग थिंग्स कैसे तुरंत खत्म हो जाए? 1 ही मिनट के बात ही है। सबसे पहले बताया गया ना, इस दुनिया में हर एक चीज जो है ना, वो मैटर है, समझे? मैटर है दुनिया में हर एक चीज। और मैटर पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। और वो पार्टिकल्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। पार्टिकल्स तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। सुनता है जी? कैसे पूछ के जा रहा है? सुन रहे हो? उत्तर दे दिया हमने। कहा कि इस दुनिया में हर एक चीज मैटर से बना हुआ है, और मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। और पार्टिकल्स जो है वो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमारा शरीर भी एटम से बना है, पार्टिकल से बना है, इसीलिए हम लोग भी नॉन लिविंग थिंग्स है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ लिया था पागल हो जाएगा। अरे नॉन लिविंग थिंग्स है बेवकूफ। केमिस्ट्री प्रूव्स अस, लेकिन बायोलॉजी टेल्स अस कि भले ही पार्टिकल से बने हैं, लेकिन लिविंग सेल से बने, समझे? इसीलिए वी आर अलाइव। लिविंग भी और नॉन लिविंग भी प्रूव कर दिया ना आपको। कहिए कि भले ही पार्टिकल से बने हैं, लेकिन कैसा है? तो लिविंग सेल से बने हैं, ठीक है? हाँ, केमिस्ट्री टेल्स अस वी आर नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन बायोलॉजी टेल्स अस वी आर लिविंग। ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे। एंजॉय योर डे।